आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या श्री गुरु गोविंद सिंह साहब निरे ही योद्धा थे या फिर वह संगतों की सेवा सहायता भी किया करते थे। दोस्तों, पूजा और भक्ति तपस्या में भी लीन रहते थे। आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक अमीर नौजवान साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को अपने हाथों से पानी पिलाने के लिए लाया। तब गुरु गोविंद सिंह साहब ने पानी पीने से उसके हाथों से इनकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने कभी संगत में आकर सेवा नहीं की थी। जब वह नौजवान पानी लेकर आया तो गुरु साहब ने देखा कि उसके हाथ तो बहुत कोमल थे। गुरु साहब के पूछने पर उस नौजवान ने यह माना कि उसने अपने हाथों से कभी किसी की सेवा नहीं की। उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने गुरु साहब के समक्ष यह प्रण कर लिया कि वह आगे से दुखियों की सहायता और सेवा किया करेगा। दोस्तों, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब चाहते थे कि विकलांग लोग भी अपनी लाचारी को एक तरफ रखते हुए उन्होंने कई दृष्टिहीनों सिख संगतों को महारत हासिल करने के लिए उत्साहित किया। उस एक्टिविटी में, उस कार्यविधि में गुरु साहब ने तबला, सारंदा, रबाब व ताउस बजाने की शिक्षाएं इन लोगों को दी, जो कि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड कहते हैं। और दोस्तों, आजकल तो हम विकलांग को डिफरेंटली एबल पर्सन कहते हैं। तो दोस्तों, 1698 ईस्वी में साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने देश के भिन्न भिन्न भागों में सिख संगतों को, मसंदों को मुंह ना लगाने के निर्देश जारी किए, क्योंकि उनके विरुद्ध कई शिकायतें गुरु साहब के पास पहुंच रही थी। दोस्तों, मसंद, आपको बता दूं कि वह भी पहले संगतों का ही रूप हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं ना, मनमतिया जो अपना नियम कानून खुद बना ले और गुरुद्वारे में आई हुई वस्तुओं को अपने पास रख ले और उनको अपने तरीके से फिर वह उनका प्रयोग करे। तो दोस्तों, जब उनकी शिकायतें गुरु साहब के साथ पहुंच रही थी, तब गुरु साहब ने सिखों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे ही अनंतपुर साहब आकर अपनी भेंट स्वयं अर्पण करने के लिए कहा दिया। और इस प्रकार साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिखों से सीधा ही संबंध कायम रखा तथा मसंद प्रथा, जो कि गुरु घर में कई सालों से चली आ रही थी, बहुत पुरानी परंपरा थी, उन मसंद प्रथा को भी समाप्त कर दिया। दोस्तों, इसके पश्चात गुरु साहब ने एक अनोखा कार्य किया, जो कि खालसा की सृजना गुरु साहब ने करी। दोस्तों, उस समय की यह पुकार थी कि गुरु साहब का जो शिष्य है, जो पंजाबी में उसको सिख कहते हैं, गुरु साहब का शिष्य अगर युद्ध कर रहा है तो वह दूर से ही पहचान में आ जाए। दोस्तों, अपनी सिखों की पहचान के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा की सृजना की और 1699 ईस्वी की बैसाखी के दिन गुरु साहब ने सिख संगतों को उस दिन आनंदपुर साहब में एकत्र होने का हुक्मनामा जारी कर दिया। गुरु साहब के नियंत्रण पर दूर दूर से सिख संगत भारी संख्या में आकर वहां पहुंचने लगी। और दोस्तों, उस स्थान पर एक बहुत भारी विशाल दीवान सजाया गया, जिसे आजकल तख्त श्री केसगढ़ साहब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अमृत वेला यानी कि सुबह के समय अमृत वेले के कीर्तन की समाप्ति के उपरांत ही गुरु साहब ने हाथ में कृपाण लेकर खड़े हो गए और गुरु साहब का चेहरा नूरानी नूर से सराबोर था तथा उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति भी थी। उन्होंने वंगारते हुए कहा कि इस कृपाण ने अपनी प्यास बुझानी है, क्या कोई सिख आगे आकर इसकी प्यास
बुझा सकता है। गुरु साहब की गरजती हुई आवाज़ एक शीश की मांग कर रही थी। गुरु साहब ने कहा कि मुझे आप आज अपने प्यारे सिख के शीश की ज़रूरत है, उनका शीश चाहिए मुझे। सभी इधर उधर देखते रह गए और सारी संगत में उस समय शांति सी छा गई। कुछ समय बीता तो भाई दयाराम जी लाहौर के जो एक क्षत्रिय थे वह उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु गोविंद सिंह साहब से विनती करते हुए कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपना शीश आपको भेंट करता हूँ, कृपया मेरा शीश आप प्रवान कर लीजिए। गुरु साहब ने उसे बाजू से पकड़कर एक तंबू में ले गए और लोगों ने एक ठक की आवाज़ सुनी, जिस तरह कि मांस को हड्डी से अलग किया जाता है, काटा जाता है। दोस्तों, तंबू में से खून की धार निकल पड़ी। कुछ समय पश्चात गुरु साहब वापस आ गए और खून से लथपथ हुई उनकी कृपाण को लहराते हुए वह पुनः संगत को संबोधित करने लगे और एक और शीश की उन्होंने मांग कर डाली। दोस्तों, गुरु साहब का गुस्सा देखकर संगतों ने सोचा कि आज गुरु साहब को पता नहीं क्या हो गया है। इस बार हस्तिनापुर के भाई धर्मदास अपना शीश भेंट करने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब के सामने पेश हो गए। इस प्रकार तीसरी बार द्वारका के भाई मोहकम चंद जी और चौथी पुकार पर जगन्नाथपुरी के भाई हिम्मत राय अपना शीश गुरु साहब को भेंट करने के लिए आगे आ गए। अंत में पांचवी पुकार पर बिदर के भाई साहिब चंद ने उठकर अपना शीश भेंट करते हुए गुरु साहब से प्रार्थना की कि जैसे ही ये सभी अपना शीश भेंट करने के लिए उठते थे, तुरंत गुरु साहब उनको तंबू के अंदर ले जाते थे। जिस तरह पहले प्यारे को उन्होंने अंदर ले जाकर, जिस तरह भाई दयाराम को तंबू के अंदर ले जाकर और संगतों को बहुत जोर की ठक की आवाज़ आई, सभी संगतों ने समझा कि वास्तव में शायद गुरु साहब ने इनका कल्याण कर दिया, उनका सर कलम कर दिया है। दोस्तों, लेकिन गुरु साहब का नज़रिया यह नहीं था। गुरु साहब का नज़रिया यह परख करने का था। गुरु साहब यह जांच रहे थे कि किस सिख को, किस संगत को मुझसे प्यार है, कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है, जेन्युइन कौन है, असली कौन है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या नज़ारा हुआ कि कुछ समय के पश्चात जब गुरु साहब चमकते चेहरे के साथ तंबू में से बाहर आए, उनके चेहरे पर एक नूर था, वह आनंद से भरे हुए थे तथा संगत भी गुरु साहब की मौजूदगी के कारण धन्य हो रही थी। कुछ समय के पश्चात ही जिन्होंने अपने शीश भेंट किए थे वे गुरु साहब के पीछे पीछे तंबू में से बाहर आते जा रहे थे। उन सभी ने एक जैसी पोशाक पहनी हुई थी। गुरु साहब ने उन्हें 5 प्यारे कहकर संबोधित किया। फिर गुरु साहब ने वाणी का उच्चारण करते हुए खंडे से बाटे में जल को हिलाना शुरू कर दिया। माता साहिब कौर ने इसी बाटे में पतासे, जिनको हम खाते हैं, मीठे पतासे उसमें डाल दिए। उनकी यह क्रिया नम्रता व सिदक के गुणों का प्रतीक थी, जो कि आगे जाकर खालसा के आदर्श बने। दोस्तों, इस तरह खंडे की पाहुल तैयार हो गई। साथ ही गुरु गोविंद सिंह साहब ने माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की माता कहकर नवाजा। सिख संगतों की मौजूदगी में 5 प्यारों को इस संबंध में रहतों और कुरहतों के बारे में भी बताया। इस प्रकार 5 प्यारों को अमृत छकाकर गुरु साहब ने ऐलान कर दिया कि ये 5 अब सिख से सिंह सज गए हैं, ये
अकाल पुरख के शेर हैं, अकाल पुरख के फौज हैं। अब इनके नामों के साथ सिंह जुड़ गया है। इन पांचों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई साहब सिंह को अमृत छकाने के बाद साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने इनसे विनती की तथा स्वयं भी इनसे इन पांचों से ही अमृत की सौगात प्राप्त करने का निवेदन करने लगे। इस प्रकार की मिसाल मनुष्य जाति के इतिहास में कहीं नहीं मिलती, जहां दोस्तों गुरु और चेला एक समान हो जाएं। एक पंक्ति आती है गुरुवाणी में, जहाँ लिखा है, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु जी तो पहले ही थे, और जब गुरु गोविंद सिंह साहब ने 5 प्यारों से अमृत छकाने के लिए निवेदन किया तो वह 5 प्यारों के चेले बन गए। दोस्तों उसके पश्चात संगत को संबोधित करते हुए गुरु गोविंद सिंह साहब ने ऐलान कर दिया कि आगे से जो भी 5 प्यारों से अमृत की दात प्राप्त करेगा वह सिख से सिंह सज जाएगा। इस प्रकार वह संत सिपाही की इस कौम में शामिल भी हो जाएगा। कुछ दिनों में ही करीब 80,000 प्राणियों ने खंडे बाटे की पाहुल की दात प्राप्त की और गुरु गोविंद सिंह जी ने इस प्रकार एक नए मनुष्य की सृजना कर दी, जिसका नाम खालसा पड़ा। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि खालसा शब्द कहाँ से आया। यह खालसा ही एक नवीन समाज यानी कि खालसा पंथ की नींव का पत्थर बन गया, जिसमें किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं है, सभी बराबर हैं। गुरुद्वारे में संगतों के रूप में सभी को एक जैसा महत्व दिया जाता है। वहाँ ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा, क्योंकि गुरुद्वारे में यह कहावत है कि पंगत और संगत। पंगत में पंक्ति में बैठना है, ज़मीन पे बैठना है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर हैं। और दोस्तों बराबरी पर बैठकर लंगर छकना है। यह यहाँ वृतांत समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए, अपने दोस्तों भक्तों जिज्ञासुओं को भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।